हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कितने तरीके के फोर्सेस लगते हैं फ्लूइड में। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कितने तरीके के फोर्सेस लगते हैं। टोटल 6 तरीके के फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं। इनर्शिया फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fi से। विस्कस फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fv से। ग्रेविटी फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fg से। प्रेशर फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fp से। सरफेस टेंशन फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fs से। इलास्टिक फोर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ये सभी फोर्स लगते हैं। अब जब एक्चुअल प्रैक्टिस में बात होती है तो देखिए, एक टाइम पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस है और उस पे फ्लो हो रहा है, जैसे कि कोई रिवर है और उस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस समय ये सारे फोर्सेस लग सकते हैं। इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सारे फोर्स या इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस लग सकते हैं, लगते ही हैं। लेकिन कोई एक फोर्स जो होता है, एक या दो फोर्सेस जो होते हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बाकी सारे फोर्सेस का जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तब अगर हम सारे फोर्सेस को एनालिसिस में ले लेंगे तो हमारा एनालिसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें पाइप फ्लो की, तो जब पाइप फ्लो कंसीडर किया जाता है तो प्रेशर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी फोर्स और विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग प्रेशर फोर्स को प्रेडोमिनेंस मानते हैं और ये बोलते हैं कि इस समय मतलब पाइप फ्लो जो है, वो जो पाइप फ्लो है वो सिर्फ प्रेशर फोर्स की वजह से हो रहा है। तो मतलब हम उस फोर्स को कंसीडर करते हैं जो उस समय सबसे ज़्यादा वैल्यू दे रहा होता है। तो पाइप फ्लो के केस में हम लोग प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। इसी तरह ओपन चैनल फोर्सेस के केस, ओपन चैनल के केस में, यानी जैसे रिवर है, तो रिवर है, सी है, इन सारे केसेस में जो प्रेशर फोर्स होता है वो भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू ग्रेविटी फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्रेविटी फोर्स को ही मेन फोर्स मान लेते हैं और उसी को लेते हैं। बाकी सबको ये समझते हैं कि बाकी कुछ फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, यानी बाकी सबको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हीं फोर्सेस को लेते हैं एनालिसिस में जो उस समय प्रेडोमिनेंस में होते हैं। अब एक एक करके हम इन फोर्सेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फोर्स होता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स जो है F बराबर ma, m बराबर होता है ए एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो फ्लूइड। मास का जो वैल्यू है अगर हमें चाहिए तो आप लोगों को मैंने बताया होगा मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अब एक्सेलरेशन की बात आती है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। मैंने बस इसे अरेंज किया है, रो इंटू वेलोसिटी बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। देखिए वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड ये किसका यूनिट होता है, डिस्चार्ज का।
या वॉल्यूम पर सेकेंड को हम लोग डिस्चार्ज ही बोलते हैं। तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो आगे हम लोग क्या इसको करेंगे, रो इंटू ये वॉल्यूम बाई टाइम इक्वल टू ए इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी यानी रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। तो इनर्शिया फोर्स अब जब भी बोला जाएगा हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर। और इनर्शिया फोर्स सभी तरीके की प्रॉब्लम्स में हमेशा एग्जिस्ट करता है। इनर्शिया फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट होता है हमारा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जो है वो शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। ये फोर्स ऐसे प्रॉब्लम्स में लिया जाता है जहाँ पर विस्कोसिटी का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, वहाँ पर हम लोग विस्कस फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। जहाँ पर विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जो थिक फ्लूइड होते हैं उनका, वहाँ पर हम लोग विस्कस फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। तो विस्कस फोर्स इक्वल टू शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब अगर यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है तो डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई एल हो जाएगा। यानी विस्कस फोर्सेस का फॉर्मूला हो गया रो इंटू वी इंटू ए बाई एल। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बाद में यूज होंगे डायरेक्टली। विस्कस फोर्सेस रो इंटू वी इंटू ए बाई एल। ग्रेविटी फोर्सेस इक्वल टू होता है ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F बराबर है में। ओपन चैनल के केस में जैसे कि रिवर वगैरह, इन केसेस में हम लोग ग्रेविटी फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। अब अगेन वही सारी बात कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, जी हो गया। वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला हो गया रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना है। प्रेशर फोर्सेस इक्वल टू होता है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल एफ पी से। इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, यानी एफ पी इक्वल टू पी इंटू ए। प्रेशर फोर्सेस हम लोग पाइप फ्लो के केस में लेते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, यानी सिग्मा, या मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यानी एफ एस इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल। इलास्टिक फोर्स जो है वो इलास्टिक स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है। इलास्टिक स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं के से, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग एक लेंथ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी एफ ई इक्वल टू के इंटू एल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ये जो एल किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये हर समय ये एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट करे। ये एक स्पेशल लेंथ होती है। स्पेशल लेंथ इन द सेंस, जब बात की जाएगी पाइप की जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, तो ये जो लेंथ है ये उसका डाया यूज़ हो सकता है। ठीक, तो ये टाइप ऑफ कंडीशंस के हिसाब से ये चेंज
होते रहते हैं। तो जितने फोर्सेस, टोटल 6 फोर्सेस आपके सामने बताए गए, उन सभी फोर्सेस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 6 फोर्सेस कौन कौन से थे? इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। जिसमें से इनर्शिया फोर्स हर जगह एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी सारे फोर्सेस का अलग अलग क्राइटेरिया है जो मैंने बता दिया। तो डायमेंशनलेस नंबर्स, जिन्हें हम लोग नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स भी कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डायमेंशनलेस या फिर नॉन डायमेंशनल, इसका मतलब क्या है कि इन नंबर्स का कुछ यूनिट नहीं होता है। एक्चुअली में ये नंबर्स दो फोर्सेस का रेशियो हैं। दो फोर्सेस में से एक फोर्सेस इनर्शिया फोर्स है, बाकी दूसरा फोर्स जो है वो अभी जो फोर्सेस बताए उनमें से कोई ना कोई फोर्स होता है। ठीक, तो चूँकि फोर्सेस का रेशियो है इसीलिए इनमें कोई यूनिट नहीं होता है। और ये नंबर्स यूज़ किए जाते हैं फ्लो के क्लासिफिकेशन में। इसमें से कुछ के नाम आप लोगों ने सिर्फ सुने हुए हैं, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर सुना हुआ है। ठीक, तो टोटल 5 नंबर्स होते हैं: रेनॉल्ड्स नंबर, फ्राउडेज नंबर, यूलर्स नंबर, वेबर्स नंबर और मैक्स नंबर। ये जो नंबर हैं ये पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर हैं। तो रेनॉल्ड एक एक के बारे में जानते हैं। रेनॉल्ड नंबर जो होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस हो रहा है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। अब रेनॉल्ड नंबर का इम्पोर्टेंस ही कहाँ पर है? जहाँ पर विस्कोसिटी के इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है। मतलब उस जगह पर देखिए, इनर्शिया फोर्स तो हर जगह होता है, नो डाउट। तो रेनॉल्ड नंबर हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जहाँ पर विस्कस फोर्सेस ज़्यादा प्रेडोमिनेंस में होंगे। अब इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इनर्शिया फोर्स इक्वल टू होता है रो ए वी स्क्वायर और विस्कस फोर्स इक्वल टू होता है म्यू वी इंटू ए बाई एल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा क्या? रो इंटू वी इंटू एल बाई म्यू। अब म्यू बाई रो को, म्यू क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी होता है, रो क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग न्यू यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू एल इंटू न्यू या फिर रो वी एल बाई न्यू। ठीक है, तो अगर ये जो L की बात करें तो ये L एक स्पेशल नंबर होता है। अगर पाइप फ्लो के केस में हम लोग रेनॉल्ड नंबर निकालना चाहेंगे तो वहाँ पर ये L क्या हो जाएगा? D हो जाएगा, यानी रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा रो वी डी बाई म्यू। नेक्स्ट हमारा जो नॉन डायमेंशनल नंबर है वो है फ्राउडेज नंबर। फ्राउडेज नंबर जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा प्रेडोमिनेंस में होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला होता है, मतलब ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो एफ ई इक्वल टू रूट एफ आई डिवाइड बाई एफ जी। इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर और ग्रेविटी फोर्स का फॉर्मूला होता है रो इंटू ए इंटू एल बाई जी। रो ए वी रूट बाहर चला जाएगा, वी हो जाएगा डिवाइड बाई रूट एल जी, यानी फ्राउडेज नंबर का फॉर्मूला हो गया वी अपॉन रूट एल जी। नेक्स्ट हमारा नॉन डायमेंशनल नंबर होता है वेबर नंबर। वेबर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू ई से और ये स्क्वायर रूट होता है इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स का। इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है रो इंटू एल। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी
और एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट रो एल वी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा। तो हो जाएगा रो बाई सिग्मा बाई रो एल नीचे और ऊपर वी बचेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा वेबर नंबर के लिए आएगा। इन सभी फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। फोर्थ हमारा नंबर है मैक नंबर, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स देन इसका स्क्वायर रूट। तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर और इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला है के इंटू एल स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने चेंज किया एल स्क्वायर में, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, रो बाई के इंटू वी स्क्वायर रूट, तो वी स्क्वायर का रूट हो गया वी और ये हो गया रूट के बाई रो। अच्छा, ये जो रूट के बाई रो होता है उसको एक स्पेशल अल्फ़ाबेट कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। एक्चुअली में ये एक थोड़ा सा फिक्स्ड वैल्यू होती है लगभग, ठीक है। तो और ये चेंज जो है वो क्या होगा, अगर डेंसिटी चेंज होती है ना तो ये वैल्यू जो है वो चेंज होती है। एक स्पेशल अगर एक फ्लूइड जो है वो अगर कांस्टेंट रखा जा रहा है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रखा जा रहा है, तो सी का वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं m इक्वल टू वी बाई सी। v क्या होता है, v होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। नेक्स्ट जो हमारा नॉन डायमेंशनल नंबर है वो है यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर जो है वो रेशियो होता है स्क्वायर रूट और रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का। तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वायर और प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला होता है P इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट रो वी स्क्वायर बाई पी। तो फिर सॉल्व करने पर बचा क्या, v डिवाइड बाई रूट p बाई रो। ये यूलर नंबर का फॉर्मूला है। अब देखिए ये सारे नंबर्स, ऐसा नहीं है कि इन सारे नंबर्स का कुछ यूज़ नहीं है, ये सारे नंबर्स यूज़ किए जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए, फ्लूइड के क्लासिफिकेशन, फ्लो के क्लासिफिकेशन के लिए। तो हर एक नॉन डायमेंशनल नंबर का यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। तो शुरुआत करते हैं मैक नंबर से। मैक नंबर अभी यहाँ पर देखिए, हम ये देखिए मैक नंबर इक्वल टू होता है v बाई सी। तो 3 चांसेस हो सकते हैं। अगर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड से ज़्यादा होता है तो इस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं सबसोनिक फ्लो। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होगा साउंड की वेलोसिटी से